ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तो मेरे पास वापस आ गया अमित। मैं दुनिया में कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकी हूँ, तेरे से दूर होने की तकलीफ बर्दाश्त ना होती। तू मेरे से वादा कर कि तू मुझे छोड़ के कदम ना जाएगा। वादा कर मेरे से। छोरा मैं ऐसे कैसे मनमीत नमीत समझ सकती हूँ। पहलवान और तू छोरी भी, क्या हो रहा है? कौन सी रासलीला हो रही है? देख लो भाइयों, ये विधवा बदलेगी सरकारपुर की औरतों की किस्मत। ये सिखाएगी तुम्हारे घर की औरतों को। मैडम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलिए। क्यों? मुंह बंद ना किया तो मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ेगा के, ताकि तुम दोनों रासलीला कर सको। अरे तेरे रट्टा मार के ना तेरा कान कर दूंगा। अरे तेरे आजा धर मार। क्या बात होगी? बाजुआ का जोर खत्म हो गया के? मार आजा। बात कर रहा है। मैडम जी मेरी बात तो सुन लो। छोरा, गांव हो या शहर, सामाजिक मर्यादा तोड़ने का जवाब देना पड़ता है। समझ रहा छोरा? तुझे और तेरी लैला को पंचायत के सामने अपनी बेशर्मी का जवाब तो देना पड़ेगा। सरपंच, दाढ़ी खींच के ना 10 थप्पड़ मारूंगा और गिनूंगा 1। समझा? बात कर रहा है। मैडम देख तू पंचायत में कल। तुम ठीक हो? बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? बोल अमित। आंटी जी, अब दोनों ने फिक्र करने की जरूरत ना है। मैडम बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? क्या बात क्या है? कुछ तो बताओ। अरे अंकल जी, आंटी जी, वो क्या है ना, नींद में चलते चलते कुएं में छलांग लगाने वाली थी। बेटा इसे बचाने के लिए इसने मैंने अपनी तरफ खींचा तो अचानक से सारे लोग बाग आगे, साथ में आ गया सरपंच। उल्टी सीधी बातें करने लगा। बोला कल पंचायत बिठावेगा। सरपंच? और आप लोग फिक्र ना करो मैडम, अब फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग क्यों आया था वहाँ? किसने बुलाया था? तेने क्यों आया था वहाँ तू? बेटा इसको हमने भेजा था तुम्हारे पास, तुम्हें ढूंढने के लिए। हमारे कहने पे गया था। मैं जानती हूँ कि मीत मेरे साथ ना है और उसकी यादें हैं मेरे साथ, और मरने ना सारे के लिए बस उसकी यादों की जरूरत है और किसी की ना। मैं बड़ी लड़ाइयाँ अकेले लड़ सकती हूँ, अन्य किसी की मदद ना चाहिए। प्लीज तू जा यहाँ से, निकल जा ना यहाँ से। अब्बा जी, अम्मी जी, हाँ जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। आप लोग कल सवेरे आते चले जाइए। नहीं बेटा क्या कह रही हो तुम? ये लड़का बता रहा था ना भी कि पंचायत बैठ रही है तुम पर, तो कल सुबह ये सब होगा और हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चले जाएं? आपका भरोसा ताकत है मेरी, और उसके सहारे तो मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ। तो बिल्कुल फिक्र मत करिए आप। मीत प्लीज मम्मी जी, प्लीज। सरकार, बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं और अब मेरी बर्दाश्त की शक्ति ना बड़ी कम हो गई है।
ये भी एक भी शब्द किसी ने मैडम जी के बारे में बोला ना तो माँ कसम तबाही मचा दूंगा यहाँ पर। और जिस घटना, जिस वारदात के बारे में आप बार बार बात कर रहे हो, उस वारदात में मैं भी तो था। तो सिर्फ इल्जाम मैडम जी पे क्यों लगा रहे हो? लालचंद से मैडम जी पे क्यों? क्योंकि वो औरत है? मर्द हमेशा सही होता है, औरत हमेशा ही गलत होती है। मर्दों का कुछ नहीं। मेरे पे लगाओ ना इल्जाम। मानू हूं कि पंचायत में औरत का अपमान करना गलत बात है, पर यो भी तो सच है इसी हालत में पकड़े गए हो तुम दोनों। इस छोरी के मुंह पे तो काली कुद गई, गांव में कैसे रहेगी? हैं? फैक्ट्री कैसे बनाएगी? तो फिर इस गांव के औरतों की इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए वही फैसला होगा जो आज तक सरकारपुर की पंचायत लेती आई है। अच्छा, सरकारपुर की ये रीत रही है कि जो छोरी छोरे के साथ पकड़ी गई, वो छोरा पूरे गांव के सामने उस छोरी की मांग भरेगा। या फिर पंचायत ने किसी दूसरे दूल्हे का इंतजाम कर रखा है, या हम करवाएं इसकी शादी किसी और से। और ब्याह की तैयारियों में भी तेजी लाओ, क्योंकि ब्याह का मुहूर्त 10 दिन बाद नहीं पहले होगा। लगता है बापू सरकार नरेंद्र जी की नई दुल्हन मुहूर्त से पहले ले आएंगे। और छोरी, तेरे पास एक रास्ता और है। गांव में फैक्ट्री बनाने का सपना छोड़ दे और यहां से निकल जा। मैं इस पंचायत का कोई फैसला न मानती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।